इन सारे सार्वजनिक उद्योगों को खारिज कर दिया। यहां तक कि जो कसौली में है, जो चेन्नई में है, जो पुणे में है, ये जो सारे टीके बनाने वाले या और दवाइयाँ निर्माण करने वाले सार्वजनिक उद्योग हैं, वो सिर्फ नाम के रह गए। और यही वजह है कि जो सार्वजनिक पैसों से टीका इजाद हुआ, उसे बड़े पैमाने पर बनाने के लिए निजी उद्योग के पास सरकार को जाना पड़ा। और निजी उद्योग के पास जब जाना पड़ा, तब निजी उद्योग ने कहा कि हमें अगर आप टीका दोगे तो हम बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। आप 3-4 कंपनियों को दे देंगे तो वो मुनाफा हमारे लिए नहीं होगा जो हम चाहते हैं। ये जो मुनाफाखोरी की बात है, ये वैज्ञानिक सोच समझ में बड़ी अहम जगह रखती है। बात ये है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच और समझ बढ़ जाती है, वैसे वैसे हमारे पर्यावरण में फायदेमंद हस्तक्षेप करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि चेचक का एक सिद्धांत बन गया, उस वजह से हमारे महामारी के दौरान बनते पर्यावरण में फायदेमंद हस्तक्षेप करने की हमारी क्षमता बढ़ गई। हम अच्छी नीति बना सके, हम टीका बतौर साधन के बना सके। इसका मतलब ये हुआ कि समाज के फायदे की चीजें वैज्ञानिक सोच के माध्यम से बनने लगी। जैसे वो बनने लगी, वैज्ञानिक सोच समझ एक तरीके से मुनाफाखोरी का विषय बन गई, क्योंकि उनसे कुछ मूल्य निकलता है, कुछ फायदा होता है, और जिस चीज से फायदा होता है उन सभी चीजों को अपनाने के लिए शोषकवाद तो मजबूत मौजूद है ही। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच का ये फायदा सामने आने लगा, वैसे वैसे शोषक वर्गों ने वैज्ञानिक सोच को अपनी ओर लाना शुरू कर दिया, उसका आम समाज से रिश्ता तोड़ना शुरू कर दिया। यहां तक कि आज हम जिस जगह पहुंचे हैं, वहां जनता समझती है कि वैज्ञानिक सोच कोई पराई चीज है, वो उसकी अपनी नहीं है। जबकि जैसा कि मैंने कहा, वैज्ञानिक सोच समाज के निरीक्षण से, अनुभव से बन के उभर आने वाली चीज है। तो सोचिए कि आप पैसे बनाना चाहते हैं, आप मुनाफाखोरी करना चाहते हैं, और एक वैज्ञानिक सोच है जिसके जरिए ये सारे साधन बनते हैं, तो आप किस तरीके से पैसा बनाएंगे? तो दो आम तरीके सामने आते हैं वैज्ञानिक सोच को मुनाफाखोरी में इस्तेमाल करने के लिए। पहला है कि अपन लोगों से कहें कि भाई सारे तत्व सिद्धांत हम जानते हैं, आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप मूर्ख हो। हम जानते हैं, हम आपको बताते हैं, आप हमारे सामने आके बैठो, आप हमारी बात सुनो, आप हमारी बात पर पूरा यकीन करो, और उस यकीन के साथ साथ आप हमें पैसे देते जाओ। ये हुई बाबा महाराजों की नीतियां, जिसे एक तरीके से महाराष्ट्र में अंधविश्वास निर्मूलन आंदोलन जिससे मुकाबला करते आया है। लेकिन अंधविश्वास निर्मूलन आंदोलन के जो प्रणेता थे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जिनका दक्षिणपंथी शक्तियों ने कत्ल कर दिया कई साल पहले, तो वो कहा करते थे कि मैं जिस तरीके से अंधविश्वास के खिलाफ झगड़ रहा हूं,
उसमें सवाल ये नहीं है कि आप किसी मूल्य पर, किसी व्यक्ति पर, किसी ईश्वरीय शक्ति पर श्रद्धा रखते हैं या नहीं। सवाल ये है कि उन श्रद्धाओं का कोई गलत फायदा उठा के आपको लूट रहा हो तो उस लूट के खिलाफ हम खड़े हैं। हम आपकी श्रद्धाओं के खिलाफ खड़े नहीं हैं। तो वो एक मराठी के एक जाने माने कवि हैं, तो उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा, एक कविता में लिखा है ऐसा कि, अब मराठी में तो नहीं बताऊंगा, एक आम हिंदी में बताना। कविता में वो कहते हैं, मैं दादी से पूछा करता था जब बच्चा था, दादी भगवान क्या चीज है? तो चूल्हे के सामने रोटी बनाती हुई मेरी दादी मुझसे कहती थी, बेटवा तू जब पेट भर रोटी खाता है ना, तब मुझे भगवान दिखता है। हमारी जो भगवान की संकल्पना है वो मूल से अवैज्ञानिक या वैज्ञानिक नहीं है, वो एक अलग चीज है। उसका जब गलत फायदा उठा के लोगों को लूटा जाए तो सरासर गलत नाइंसाफी बात है, जिसके खिलाफ वैज्ञानिक और प्रगतिशील शक्तियों ने खड़ा होना जरूरी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरीके से सबके पास फोन है और फोन पे सबसे ज्यादा चीज आपको क्या दिखाई देती है? आप देख लो कि आप जब फोन पे देखते हो, हर कोई फोन पे है, हर कोई फोन देख रहा है, फोन पे सबसे ज्यादा समय तक आपको क्या चीज दिखाई देती है? इश्तिहार दिखाई देते हैं, एडवर्टाइजिंग दिखाई देती है। सही है? अगर एडवर्टाइजिंग नहीं देखनी तो पैसे देने पड़ते हैं। अगर मुफ्त में, यानी कि तथाकथित मुफ्त में कुछ देखना हो तो इश्तिहार देखने को मजबूरन देखने पड़ते हैं। तो बाबा महाराजों के खिलाफ अपन खड़े होते हैं। अपन ये नहीं पूछते कि इश्तिहारों में जो कंपनियां अपने माथे पर थोपती हैं और बाबा महाराजों में फर्क क्या है? आखिर दोनों ही हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ करके मुनाफाखोरी करते हैं।